ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए, कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। आज है 20 अगस्त, जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में जानते हैं, और आज ही है रेडियो श्रोता दिवस। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आप हैं तो हम हैं। साथियों, सुबह जब हम उठते हैं तो सर्वप्रथम ईश्वर स्मरण करते हैं, प्रभु को हाथ जोड़ते हैं। हमारे रेडियो प्रेमी श्रोता अपने रेडियो सेट ऑन करते हैं, सुनते हैं भक्ति संगीत और श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। श्री रामचरितमानस की शुरुआत होती है सर कोकिला लता मंगेशकर के स्वर से। और फिर गूंजती है शब्द कोकिला लता दीक्षित की आवाज। रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं। श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवा रही हैं श्रीमती स्वर्ण लता दीक्षित जी से, जिनकी आवाज आप अक्सर सुनते ही रहते हैं और जानते हैं इनके आकाशवाणी अनुभवों के बारे में। लता जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हृदय से आपका अभिनंदन कर रही हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए, क्योंकि एक अरसा हो गया आकाशवाणी के साथ छूट गया। जब से मैं रिटायर हुई जी, एक आध प्रोग्राम जरूर मैंने किए, कहीं आकाशवाणी हैदराबाद से और एक बार इलाहाबाद से। लेकिन ये कार्यक्रम जारी नहीं रहा, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिलता था। जी। और बहुत साल नौकरी करने के बाद फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान घर में रहना चाहता है। बहुत काम किया आपने आकाशवाणी के लिए। तो हाँ, मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी सन 1961 में। अच्छा, अरे वाह। और पहला जो मुझे मिला अपॉइंटमेंट, वो विविध भारती दिल्ली में मिला। जी। ऑडिशन के बाद मेरी पोस्टिंग ही दिल्ली में हुई। उस समय मैंने काफी परेशानियां झेली कि तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि उस समय हम लोगों की तनख्वाह जी 150 रुपये, तनख्वाह 150 रुपए महीने। ओहो, महीने। जी। और उसमें भी जो रविवार होता था, जिस दिन के हम लोगों को अवकाश देते थे, वो लोग साप्ताहिक, उस दिन का वो 5 रुपया काट लेते थे। ओहो। तो हम जैसे लोग जो कि लखनऊ से दिल्ली आते थे, जब मैं लखनऊ में थी उस समय, मेरे माता पिता लखनऊ में थे, तो मैं दिल्ली में हॉस्टल में रहती थी, लेकिन हर हफ्ते में लखनऊ जाती थी। शनिवार की रात को जाती थी लखनऊ में से, और रविवार को रात को वहां से चल के सुबह से सोमवार को दिल्ली पहुंच जाती थी। जी। तो मेरे आने जाने का भी खर्चा होता था, ट्रेन का भी खर्चा होता था जी। और जहाँ पर मैं रहती थी हॉस्टल में, वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल था दिल्ली के करजन रोड पे, उसका पूरा किराया, खाना पीना सब मिला के 90 रुपए हुआ। तो बाकी मेरे पास बचे केवल 60 रुपए। ओहो। और उन 60 रुपए में समझो मेरा गुजारा कैसे होगा बाकी खर्चों का। तो मेरे लिए पिताजी ने प्रबंध किया था कि मैं अब भी तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा जिससे कि तुम अपना खर्चा चलाओ।
तो मैंने नौकरी की शुरुआत किस तरह से की, और अब ये है कि ईश्वर की कृपा से कहो या इस समय जो हमारी जो पेंशन है, जो रिटायरमेंट के बाद, उसको देख के मुझे आश्चर्य होता है कि हमने 150 रुपए में कैसे गुजारा किया। खैर, उसके बाद में फिर चूंकि मेरे माता पिता लखनऊ में थे, तो मैंने बड़ी जद्दोजहद करी और किसी भी तरह से अपना ट्रांसफर करवा लिया और मैं लखनऊ चली गई जी। उसके बाद में मेरा विवाह जब हुआ तो मेरी ससुराल इलाहाबाद में थी, तो मैं इलाहाबाद स्टेशन आई जी तबादला करवा के, और इस तरह से दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद में जब मैं थी तो उस समय मथुरा स्टेशन का उद्घाटन हुआ था जी, जिसके लिए मैं गई थी वहां पर जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए। अरे वाह, अरे वाह, एक वो अनुभव मेरा है। और अक्सर कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे, उसमें कभी बनारस तो कभी दिल्ली, इस तरह जाना आना होता ही रहता था हम लोगों का। उसके बाद जब मेरे पति की पोस्टिंग दिल्ली में हुई और मुझे अवसर मिला कि एक जगह खाली थी, तो मैं दिल्ली चली आई। तो ये रामचरितमानस की जो घटना है, ये उस समय की है जब मैं दिल्ली में कार्यरत थी। रामचरितमानस की बात तो हमें करनी ही है आपसे। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, कैसे क्या हुआ जब इतना सब कुछ हुआ, और आज तक हम लोग बराबर हर रेडियो प्रेमी सुबह उठ करके रामचरितमानस सुनते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं। कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई थी? ऐसा था कि उन दिनों असल में कल्पना ये सब होता है, जिस समय जो लोग वहाँ पर कार्यरत होते हैं उनकी क्या मानसिक स्थिति है या उनकी क्या सोच है। तो उस समय ये सोचा गया कि रामचरितमानस का पाठ निरंतर चलना चाहिए, आकाशवाणी के हर केंद्र से चलना चाहिए और रोज चलना चाहिए। मतलब रोज एक नियम होना चाहिए कि 10 मिनट का ही सही, लेकिन प्रसारण होगा जी। इसके लिए उस समय जो कार्यरत अधिकारी थे, उन्होंने योजना बनाई और बहुत मेहनत करी उन्होंने। मेहनत ऐसे करी कि उनको गायक कलाकारों को चुनना था, कौन गायक कलाकार होंगे, उसके साथ संगीतकार का भी चुनाव होना था। सतीश भाटिया जी उसके लिए चुने गए जी। फिर ये हुआ कि प्रस्तुति के लिए उद्घोषक की भी आवश्यकता होगी, और अगर एक ही आवाज में रोज प्रसारण हो तो शायद वो लोग श्रोता भी बोर हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उन्होंने 3-4 आवाजों का चुनाव किया, जिसमें इसके लिए उन्होंने फिर बहुत सारे आकाशवाणी के केंद्रों से रिकॉर्डिंग्स मंगाई। ऑडिशन की तरह से हुआ, फिर एक पैनल ने उसका चुनाव किया और मेरा सौभाग्य था अच्छा कि आशा के विपरीत, आशा तो मुझे नहीं थी लेकिन विश्वास था कि मैं सुनी जाऊंगी। मन का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास होता है, बहुत बड़ा विश्वास जी। और हमारी संस्कृत में कहा गया है कि विश्वासम फलदायकम। बिल्कुल, अगर आपके मन में विश्वास है तो आप उसको कर गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सौभाग्य से मेरा चुनाव से हुआ जी। फिर मुझे ये कहा गया कि आप जो रोज की ड्यूटी करती हैं उससे आपको अलग हटना पड़ेगा, जो ट्रांसमिशन ड्यूटी में किया करती थी दिल्ली स्टेशन पे जी जी जी। और वही 10 से 5 बजे की ड्यूटी आपको रिकॉर्डिंग में करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी परिश्रम की इसमें जरूरत होती थी, काफी एडिटिंग की जरूरत होती थी जी। तो खैर इस तरह से मेरी ड्यूटी आकाशवाणी से हट करके आकाशवाणी भवन के उसमें चली गई। हालांकि रिकॉर्डिंग हमारी आकाशवाणी में ही होती, स्टूडियोज में ही होती हो, स्टूडियोज में होती। तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट तैयार करते थे उसको ठीक करना, उसके बाद में जब रिकॉर्डिंग होती थी तो उसको एडिट करके जब वो जोड़ते थे उसको सुनना, जब तक कि पूरा एपिसोड तैयार न हो जाए, पूरा न तैयार हो जाए, हम लोग घर भी जा सकते थे। तो कभी कभी 6-7 भी बज जाते थे जी। तो अंततः ये शुरू हुआ और काफी अच्छे उस पर जब पहुंचा
प्रसारण आप प्रसारण कर सकते हैं, प्रसारण शुरू कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली केंद्र से ही इसका प्रसारण किया और जहाँ तक मुझे याद है 1991 के मई के महीने में शायद इसकी शुरुआत हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर अभी आपने कहा कि स्क्रिप्ट आप लोग देखते थे, तो ये स्क्रिप्ट कौन तैयार करता था? आप लोग खुद करते थे या कोई और करता था? कल्पना उस जमाने में ऐसा था कि अगर हम स्क्रिप्ट तैयार करें भी, हाँ। तो भी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, जिसको क्या कहोगे, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव तो कार्याधिकारी होता है, लेकिन वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे, जो उनसे बड़े होते अफसर उनके, वो उसको देखा करते थे और उसको मतलब अपना इनिशियल्स बैठाते थे समझो, या अप्रूव करते थे। मैं बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द बोल रही हूँ, ठीक है। क्या ये उचित है? बिल्कुल उचित है, साक्षात तो होते ही हैं। हाँ हाँ, तो वो उनका जरूरी होता था कि वो उसको अनुमोदित करें कि ये ठीक है। जी ठीक है। लेकिन उसमें हमारे यहाँ जो टेक्स्ट थे वो स्क्रिप्ट लिखा करते थे। अच्छा। हम लोग नहीं लिखते थे, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि लिखते समय कहीं अगर कुछ भूल हो जाए तो हम बता देते थे कि यहाँ ऐसा हो गया। तो लिखते वही थे और बारी बारी से एक पुरुष की आवाज में और एक स्त्री की आवाज में इस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी। ठीक है। तो ये कौन थे, आप उनका शुभ नाम बताना अगर चाहे तो? एक तो अभय भार्गव थे। अच्छा। और एक मंजू मैनी थी। मंजू मैनी एक्चुअली, सॉरी, फिर मैं अंग्रेजी में बोल गई। कोई बात नहीं आंटी। मैनी जो थी वो थी नाटक में काम करती थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसे ड्रामा वॉइस कहते हैं जी। उनका चुनाव उससे हुआ था। और इसी तरह अभय भार्गव भी थे जी। मतलब ये आकाशवाणी में कार्यरत नहीं थे। अच्छा। लेकिन आया करते थे नाटकों के लिए जी। और मुझे तो ऐसा ही याद पड़ता कि हम 3 थे। अच्छा। 3 का ही चुना हुआ था। उसमें एक मैं ही थी जो कि मतलब कार्यरत थी और इसी वजह से मुझे उसका कोई मतलब जिसे कहना चाहिए उसका भुगतान नहीं मिला। पेमेंट जिसे कहते हैं ना। मतलब मैं एक थी जो कि आकाशवाणी में थी, तो वैसे उन लोगों को अलग से बुलाया जाता था, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था जी। ठीक है। इस तरह से करती। सतीश भाटिया जी भी आते होंगे? हाँ, सतीश भाटिया जी आते क्या थे, वो तो थे ही एक तरह से आकाशवाणी में। उन्हीं का संगीत था, उन्होंने दिया। फिर ये सुरेश श्वाटकर वगैरह, और जाहिर है चुना ही गया कि जो इसके सिग्नेचर ट्यून की तरह से बजेगा, जो शुरू में लता मंगेशकर की आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक डेढ़ साल तक इसकी रिकॉर्डिंग चली जी। और प्रसारण तो तुम जानती हो, जो मैं बता रही हूँ कि लगभग 30 साल हो गए, 29 साल लगातार इसका प्रसारण हो रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद में इसकी सीरीज भी बनी जी, जो कि आकाशवाणी से उन लोगों ने मतलब इसलिए रखा कि जो रामचरितमानस के प्रेमी श्रोता हैं वो इन्हें खरीद के खुद भी अपना घर में बजा सकते हैं जब चाहे था। बिल्कुल बिल्कुल। समझो कि मुझे इतना अच्छा लगता था, मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया जैसे एक पंच 2 काज जी। मतलब मैं ड्यूटी के लिए जाती थी, लेकिन रामचरितमानस पाठ सुनने का जो सौभाग्य मुझे मिलता था, उस तरह से मुझे बहुत कुछ मिल जाता था। ये जो प्रस्तुति हुई, जो संगीत में पाठ तैयार होता था, अलग अलग गायक कलाकार बुलाए जाते थे, आते थे वो लोग, तो वो सब आपके सामने ही होता था? नहीं। अच्छा। उन लोगों की रिकॉर्डिंग दूसरी स्टूडियो में होती थी। अच्छा। हम लोगों के पास सिर्फ यही था कि जब रिकॉर्डिंग आ जाती थी उसके बाद में उसको मिक्स किया जाता था, डब किया जाता था कि आवाज मिलाओ, उसके बाद में फिर वो टुकड़ा बजाओ, इस तरह से करके सब करती थी। इसीलिए
पूरा दिन उसमें लग जाता था। क्योंकि वो स्टूडियो जहाँ पर की उनकी गाने की रिकॉर्डिंग होती है, वो म्यूजिक स्टूडियो होता होगा। हाँ, उसका अपना अलग होता और हम लोगों का अपना अलग। ठीक बात है। तो जब आती होगी और आप सोचती होंगी कि मुझे अब बोलना है और मैं एक हिस्सा बन रही हूँ श्री रामचरितमानस का, ये जो पाठ हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा तो लगता ही होगा, और क्या कैसा लगता था वो मैं जानना चाहती हूँ। कैसा कैसा सोचती थी आप उस वक्त? मैं कुछ नहीं, मैं तो यही सोचती थी कि ये मेरे पुण्य कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रताप है जो मैं चुनी गई। क्योंकि बहुत से लोग थे, बड़ी अच्छी अच्छी आवाजें थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब वो मेरे हिस्से में आया तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक कह रही हैं। और मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं वो 1 साल जो मैंने ड्यूटी करी, अपना कार्य किया, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैंने ड्यूटी करी। ऐसा लगा कि बस मैं पाठ सुनती रही। और कितने लोगों को इसका सौभाग्य मिलता है कि वो काम के साथ साथ इसका भी आनंद ले सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आजकल के व्यस्त कार्यक्रमों में किसी के पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि वो 10-15 मिनट बैठ के ईश्वर का स्मरण कर सके। चलते फिरते ही करता है। ऐसी स्थिति में जो सुबह से लेकर शाम तक पाठ का आनंद ले सके, तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य था। ठीक कह रही है। ये तो बात हुई श्री रामचरितमानस की, है ना। बहुत अच्छा लगता है आपको, हम लोग बराबर सुनते हैं, सुबह श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। लता जी, ये जो कोविड का समय चल रहा है और जैसे में सभी लोगों का एक अलग तरीके का, एक अलग माहौल में सबको रहना पड़ रहा है, ऐसे माहौल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? आपका वक्त कैसे निकल रहा है, या आप कुछ खास बताना चाहें तो जरूर बताइए। ऐसा है कल्पना कि उम्र का तकाजा है जी। जो कम उम्र के लोग हैं वो दूसरी तरीके से अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो कि ज्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते अब जी, और सारी बंदिशें भी हैं। घर से जहाँ तक बाहर निकलने का सवाल है, निकलने का शौक तो मुझे कभी भी नहीं रहा। हाँ, अपने कुछ एक परिचितों से मिलने का अवसर मिल जाता था तो वो अच्छा लगता था। लेकिन अब चूंकि ये हम नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल एक तरह से समझो कि घर में नजरबंद कर दिया गया। ओहो। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि जब इंसान दूसरों से मिलता है तो अपने आप से नहीं मिल पाता, अपने आप के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। तो मेरे लिए ये जो मेरी दिनचर्या है उसमें एक तो ये है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और मैंने ये सोचा हुआ है कि दिन में 8-10 बार मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। अच्छा। और 1 बार सुंदरकांड का पाठ करूंगी। तो आप ये सुंदरकांड रोज पढ़ती हैं? जी हाँ, रोज पढ़ती हूँ। जी हाँ, कहती मैं 7-8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और सुंदरकांड जो है मैं रोज पूरा नहीं, संपूर्ण पाठ नहीं कर पाती। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, कुछ आंखों की भी तकलीफ है जी। और वो मुझे कंठस्थ नहीं है। जैसे हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है और संकट मोचन, ये तो मुझे कंठस्थ है। जी जी, बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन सुंदरकांड के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, उसमें समय लग जाता है। तो मैंने ऐसा सोच लिया है कि जैसे मंगलवार से मैंने शुरू किया तो अगले मंगलवार तक थोड़ा थोड़ा करके मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन सुंदरकांड का पाठ मैं रोज सुनती हूँ। अच्छा। सुनने का जो सवाल है वो एक पाठ है, एक सज्जन करते हैं जो 45 मिनट के अंदर संपूर्ण कर देते हैं। तो 45 मिनट का समय निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि मैं वॉकिंग भी करती जाती हूँ, टहलती भी जाती हूँ और सुंदरकांड का पाठ भी सुनती हूँ। तो आप मेरा रोज का नियम। अच्छा, तो वाह 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 वाह, ये तो आपने बड़ी मतलब ऐसी बात बोली है कि कोई भी स्वस्थ निश्चित रूप से रहेगा कि 45 मिनट तक सुंदरकांड भी सुनता रहे और 45 मिनट तक वॉक करता रहे। बहुत बढ़िया।
कमाल। हालांकि जैसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं ना कि उस समय आप दत्तचित्त होकर एक ही काम को करें, दो काम ना करें, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है और आप एक समय में दो काम कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो इसको पाठ को सुनने में साथ में आप कह लें, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य का ही तो ध्यान रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए वो भी हमारे कोविड में सहायक होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है इस समय। आजकल तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि कोविड से अगर हमें बचना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज करना है, योग करना है, खान पान का ख्याल रखना है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम सुंदरकांड भी सुनते जाते हैं और वॉक करते हैं, टहलते रहते हैं, तो टहलना हो जाता है। निश्चित रूप से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगी, ये हमारा पूरा भरोसा है। आपने अपनी बातचीत के दौरान विश्वास की बात कही है, तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये कुछ चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी मानसिकता भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहेगी। और मैं ये कहती हूँ कि एक जमाना था जब दूरियां थी जी। आजकल वैसी बात नहीं रही है। अगर हम एक दूसरे से बात करना चाहते थे तो हम पत्र लिखते थे, तब हम बात कर सकते थे। आजकल तो व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए, फोन के जरिए एक क्षण में इधर की बात हम उधर करते हैं। हालांकि कभी कभी इससे नुकसान भी होता है। तो हमें हमारा ये लोगों से हमारी प्रार्थना है कि जैसे मैसेज में फॉरवर्ड किया हुआ जो मैसेज आता है, जो आगे बढ़ाते जाते हैं लोग, तो उसको बड़े ध्यान से सुनकर, मतलब समझ करके तब आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे उसका कोई भी गलत असर लोगों पे ना पड़े। मतलब हमारी जो सोच है वो नकारात्मक ना होकर सकारात्मक रहे। बहुत अच्छी बात। ऐसा ना है कि हम लोग घबरा जाएं उससे, नहीं। हमें ऐसा ही करना है जिसमें कि हमें लगे एक तो ये कि भाई ये जो भी बात कही गई है ये ऐसी अफवाह नहीं है, ये सच है। सच है, और तब हम उसे आगे बढ़ाएं, जिससे कि सकारात्मक सोच से भी हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि महामारी तो पहले भी हुई थी, आज से 100 साल पहले 1918 में जी। और उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन उस समय वो वाला जो महामारी का प्रकोप था वो आज से ज्यादा था, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतनी कम जनसंख्या के बावजूद करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। आजकल तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। आजकल शोध भी कर रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, इसके बाद भी हो रहा है। तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि एक किसी ने कहा है, जो मुझे वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, कि ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया है, ना समझ है इंसान को हराने आया है। इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा। यकीन रख ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। यही विश्वास जो है वही हम लोगों को इससे विजय प्राप्त कराएगी। क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जी सही है, इंसान को हराना बहुत मुश्किल है। आखिरकार वो स्वाइन फ्लू जिसका जिक्र मैंने भी किया था 1918 में, जिसके शिकार हुए थे, पूरी दुनिया शिकार हुई थी। जी जी। जिसके बारे में हम सुना करते थे। और उससे भी हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। अब कभी है, लोग जिंदा है, स्वस्थ है, सब कुछ है। तो ये विश्वास ही है जो हमें सहायता करेगा इस सब के लिए। और जहाँ तक सावधानी का प्रश्न है, सावधानी तो हमें बरतनी होगी। अगर हम अपने आहार में और व्यवहार में सावधानी बरतें तो हम कभी भी इससे हारेंगे नहीं। बहुत सही आपने कहा कि ये कोविड का जो समय चल रहा है, हमें सावधानी रखनी ही होगी, अपने आहार में भी
और व्यवहार में भी, और व्यवहार में कैसे सावधानी रखनी है हमारे सभी श्रोता, सब लोग समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सरकारी तौर पर जो हमें एडवाइजरी जारी की गई है सब जानते हैं और रोज है हमारे इसी प्रोग्राम में। हाँ, और उस पर हमें अमल भी करना है। बहुत ठीक कहा। क्योंकि हमारे यहाँ की जो एक प्रवृत्ति है ना कि भाई चलता है ठीक है, उसको हमें छोड़ देना है और बहुत ही गंभीरता से, बड़ी सावधानी से हर चीज का पालन करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर इसको सब लोग इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, ये हमारा भी विश्वास है। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, अपने अनुभवों के बारे में बताया, श्री रामचरितमानस के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ क्या क्या काम हुआ करता था उस समय में, उस जमाने में, और किस तरीके से इसकी पूरी संरचना हुई। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और जिसका आनंद हमारे श्रोता रोज लेते हैं और इसका प्रसारण नियमित रूप से सुचारू रूप से हो पूरे करते हैं। और आपसे बात करके समय कितना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। तो बस मैं कल्पना, मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी कलाकार जी जानबूझ के कोई त्रुटि नहीं करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, आपका दावा बिल्कुल 100% सत्य है, सही है। तो अपने सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपको धन्यवाद दे रही हूँ, अपनी तरफ से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती स्वर्णलता दीक्षित जी, हमको पूरी जानकारी देने के लिए, अपने साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद तुमको भी, क्योंकि इतने दिनों बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। आपका आशीर्वाद है जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, ये थी श्रीमती स्वर्णलता दीक्षित, जिन्हें श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ से पूर्व किए जाने वाले वाचन के लिए चयनित किया गया था। आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। ऐ मेरे देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। सोशल डिस्टेंस रखना आप सभी का है काम, मास्क लगा के रखना आप सभी का है काम। सोशल डिस्टेंस रखना आप सभी का है काम, मास्क लगा के रखना आप सभी का है काम। बाहर ना तुम निकलो, सबका रखो ध्यान। ऐ मेरे अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।